यहाँ पे ध्यान देना, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, अपनी कुल आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है, ठीक है, तथा शेष बचत कर लेता है। कुछ ही कर लेता है, मतलब खर्चा करके बचत कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद कुल खर्च का 1/5 भाग कुछ पे खर्चा करता है, शिक्षा पर, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 18,000 रुपया है तो मासिक बचत बताएं। दूसरा में कुछ है, कुल मासिक खर्च बताएं, और शिक्षा पर कितना खर्च किया पढ़ाई लिखाई में, जो देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा कुल आय कितना है, तो यहाँ लिखेंगे कुल मासिक आय। कुछ लिखेंगे कुल मासिक आय। आय का मतलब कुछ ही कितना कमा रहा है वो, महीना में कितना कमा रहा है, 18,000 रुपया। कितना कमा रहा है, 18,000 रुपया, ठीक ना। अब उसमें कुल आय का 2/5 भाग कुछ ही कर देता है, खर्च कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, तुमको दूसरे निकल जाएगा, ठीक है। पहले निकाले के है बचत, पर निकल जाएगा तुमको खर्चा। देखो यहाँ पे तो दूसरा में दिया हुआ है खर्चा निकाले के, तो पहले खर्चा निकाल लेते हैं। तो खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि के मतलब वही रुपया। तो कितना करता है, कुल आय का, कुल आय का कितना 2/5 भाग, कितना कर दिया 2/5 भाग। अब यहाँ पर देखो कि कुल आय हमको कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपया, गुने का मतलब गुना 2/5। अब देखो 18,000 कटता है, नहीं कट रहा है, देखो 3600 से कट रहा है कि नहीं, हाँ। अब इसके बाद ध्यान देना, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7200। यानी यहाँ पे तुमको दूसरा निकल गया, हाँ, 7200 रुपया कुछ ही कर देता है, खर्चा कर देता है। तो अब बचत कह रहा है, तो पहला में निकालेंगे मासिक बचत बराबर, पहला निकालेंगे कुछ ही, खर्चा पता हो गया ना तुमको, तो बचत कितना करेगा, 7200 रुपया खर्चा कर दिया 18,000 में, 13 में से इसको घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा बचत, हैं। तो लिखेंगे मासिक बचत बराबर, पहला 18,000 माइनस कुल आय माइनस कुछ ही करेंगे खर्च, कुल आय माइनस कुल खर्च, कुछ ही करेंगे कुल खर्च, ठीक। तो कितना आय था, 18,000, कितना आय था 18,000, खर्चा कितना किया 7200, घटा के देखो कितना आता है, घटा के देखो ना जी, कितना आता है, 10,800 आता है। 10,800 रुपया कुछ ही करता है, बचा लेता है, कुछ ही करता है, 10,800 रुपया ये कुछ ही करता है, बचा लेता है। अब देखो दूसरा में कुछ ही देवल है कि मासिक खर्च क्या होगा। दूसरा में कुल खर्चा कितना हो गया भाई, तो कुल मासिक खर्च हो जाएगा, कितना खर्चा करता है 7200, तो हो गया 7200 रुपया, है ना। अब इसमें दिया हुआ है कुछ ही कि शिक्षा पर कितना मासिक खर्चा करता है, यानी पढ़ाई लिखाई में कितना करता है। तो कुल खर्चा का तुमको सवाल में यहाँ लिखा होगा, कुल खर्च का 1/5 भाग जो है कुछ पे खर्चा करता है शिक्षा पर। तो खर्चा हमको कितना आया, 7200 रुपया आया ना, तो इसका 1/5 भाग खर्चा कर देता है। तो यहाँ पे निकालेंगे तीसरा, शिक्षा पर मासिक खर्च बराबर, शिक्षा पर मासिक खर्च बराबर कुछ ही कुल खर्च का, कुल खर्च का कितना 1/5 भाग ना, कुल खर्चा के कितना खर्चा कर दे है 1/5 भाग। यहाँ ध्यान देना, तो कुल खर्चा हमको कितना आया 7200, यहाँ निकला है कि ना, कुल मासिक खर्च कितना आया 7200। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर करके 7200 गुने 1/5। तो इसको काटो, कितना आता है जल्दी से, अरे काटना,
जल्दी काटो, हम लिख देंगे तब तो तुम लोग काटिए लेगा। बतावेगा कितना, बताओ ना जी। 1440 रुपया आया समझ में? हैं 7200 रुपये, मतलब उसका मासिक आय कितना था? 18,000। उसका मासिक बचत कितना हो गया? 10,800। घटा दिए यहाँ पे। कुल खर्चा कितना? 7200 रुपया। अब शिक्षा पे कितना खर्चा कर देगा? कुल खर्चा का 1/5 1440 रुपया। कोई दिक्कत ना।